हम लोग अगर खुशहाल हो ना, ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए, या अल्लाह हमें इतनी की ज़िंदगी दी, इनको हम रुसवा होते हुए देखें। फिलहाल भाई जो महंगाई का आलम है ना, आप यकीन करें खान साहब की गवर्नमेंट के लास्ट ईयर में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर का, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, 2 मैं और मेरी वाइफ हैं, मेरा महीने का राशन बड़ा मैक्सिमम भी ना 6 से 7 हज़ार रुपये का बनता था, जो कि अब तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये पे पहुँच गया। ये मैं आपको एक राशन का बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि महंगाई के जो आलम है ना, ये गली बाती जो मर्जी कर लें वो हम सबको ही नज़र आ रहा है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप यकीन करें उस टाइम जो मैं घर का बिल, मैं अभी आपको बिल की मेरे पास पिक्चर नहीं तो मैं दिखाता कि उस टाइम मेरे को महीने का बिजली का बिल बड़ा भी आता था ना घर का, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी है, टीवी भी है, ओवन भी है, यानी कि नॉर्मली जो है मेरे को बड़ी भी आता था 1800 2000। आज मैं कितना उधार हूँ, इस महीने मुझे 138 यूनिट का 9,500 रुपया बिल आया। इस एक महीने का 138 यूनिटों का हाशाअल्लाह मुझे 9,500 रुपया सिर्फ एक महीना मेरा अपना, मेरे क्या कहते छोटे भाई की डेथ होगी तो घर ज़रा मेहमान थे गर्मियों में, तो बिल जाहिर है कैपेसिटी बढ़ती है, तो 260 यूनिट हुए। 260 यूनिट का मुझे है 9700 रुपया बिल, और अब मुझे 100 ये पिछले मंथ में 8800 रुपया एक बिल आया। इवन देन अब जो है तकरीबन 9,000 रुपया मैक्सिमम अब आया। यार इन लोगों को मरना भूल गया है। मैं मजदूर बंदा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह झूठे पे लानत हो, सुबह 11-12 बजे जाता हूँ, नाइट शिफ्ट लगाता हूँ, सुबह 7 बजे घर जाके सोता हूँ। सुबह 7 बजे जाते 11-12 बजे रात तक, नहीं डे टाइम, ये तो आते रहा मैं 10 11 12 अगले दिन सुबह 7 बजे तक अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ। तकरीबन 20 घंटे काम कर 20 घंटे में ये मैं काम करता हूँ शीशा मोती पानी वाले तालाब पे। आपने वहाँ पे भी एक पांडिया मारे हैं जिनकी बच्चियाँ थी, आपने उनका भी इंटरव्यू किया था गुमटी बाजार में याद नहीं होता। हाँ जी ठीक है ना, मेरा जुटी लाइन का काम है, ठीक है ना, पैसे से मैं मजदूरी गिना जाऊंगा क्योंकि मैंने जितनी अपनी मेहनत करनी मुझे उतनी उजरत मिलनी, ठीक है। अब छोटी बहन की शादी, आप यकीन करें कल हमने छोटी बहन का निकाह रखा घर में, सिर्फ 20 अफराद में, सिर्फ 20 अफराद में, बाप सर पे नहीं है, 20 अफराद में हमने मैनेज करके कि यार चलो बहन करते, क्योंकि बाप सर पे नहीं, जो करना हम 2 बड़े भाइयों ने करना। तो ये आलम है, ये आलम है ये सर, जिसके दिल ये जिसके साथ गुजरती है ना, ये उसी को पता होता है। ये जिसके साथ गुजरती है ना, ये उसको पता होता है। क्या आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, ये आलम है। फटी है जैकेट, ये दिखाएं जरा, फटी है जैकेट। 18-20 घंटे ड्यूटी करके हाल फिर फ़कीरों वाला। लेकिन खुदा की कसम दिल से बद्दुआ नहीं देते, हमारे नबी ने नहीं दी, लेकिन अल्लाह से एक दुआ ज़रूर करते हैं, जो लोग हुक्मरान उसमें कोई भी है हमें निशाने इबरत बना रहे हैं ना, या अल्लाह हमें इतनी की ज़िंदगी दी, ज़िंदगी में आखिरत का तो जो मामला थे वो बाद में ना, इनको हम रुसवा होते हुए देखें, और मेरा अल्लाह दिखाएगा, क्योंकि मैं अल्लाह की दात पर तवक्कल यकीन रखता हूँ, ठीक। मैंने ऐसा भी सर टाइम देखा है ईद पे कि मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपया था, और मैं ईद के 4 दिन अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ मैं घर से बाहर नहीं निकला कि ये मेरी बच्ची का जो रोज़ का 300 रुपये का दूध आता है, ये 4 दिन के पैसे उसके हैं। किसी बहन भाई से नहीं तकाजा किया, किसी बहन भाई से नहीं तकाजा किया कि यार चलो कि क्यों, कि हर घर की यही मामला हुए पड़े, किसको कहे बंदा। उनको बता के बहन भाइयों को भी परेशान करता, उन्हें भी कि हमारा भाई इस हाल में, हमारा भाई इस हाल में। मैं हैरान हूँ कि एक बंदा 20 घंटे काम करता है, जो किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सर मेरी ये 8 पूरा हफ्ता हो गया है, मेरी कमर, क्योंकि हमारा काम बैठ के करने का है, चप्पल बनाते हैं लेडीज़, तो मेरे ये पूरा हफ्ता हो गया है, यकीन करें कमर की दर्द नहीं हट रही, ये ड्यूटी दे देगी। अभी भी आप मेरे साथ चलें किसी डॉक्टर के पास, मेरा फिजिकली चेकअप करा रहे हैं, मेरे ये सारे पट्ठों में खिंचाव आया हुआ, बैठ के। अब ये कह रहे हैं जी ये रक्शे बंद कर देने,
इनको बाद में बंद करें ना, पहले जो फैक्ट्री लगी हुई उनको बंद करें। जो जड़ बुनियाद है पहले वो तो ख़त्म करें, वो हमने ख़त्म नहीं करनी। पहले चलान होता था बिलफर्ज हम किसी बैंक में जमा करवाते थे या किसी थाने में, अब चलान होता है यहाँ वार्डन खड़ा हुआ था, वो कह रहा था वो जाओ वहाँ बंदा बैठा हुआ है उसको 50 रुपये ऊपर ज़्यादा प्लस फेयर दो और चलान पे करो। यहाँ पहले सिस्टम गलत था, यहाँ अब गलत है। दोनों जो एक थे ऑप्शन है ना, कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है। खत्म हो गई तो ये मामला नहीं सही होगा। अभी आप 20 घंटे काम करें, कितनी अर्न कर लेते हैं? सर मैं अर्निंग तो मेरी हो जाती है 9,000 10,000। किराए का मेरा मकान है 9,000 रुपया किराया विदाउट बिल। बिल की भी मैंने आपको एवरेज बता दी। 20,000 रुपया 20 घंटे काम करके रोज का 9-10 हज़ार कमा रहे हैं। रोज का नहीं सर, ये हफ्ते का 10 से 11,000 अच्छा रुपया। ठीक है ठीक है। उसमें अब मुझे बताएं बच्चों की फीसें, ठीक है, कोई दवा दारू है, घर का राशन है, बिजली के ठीक बिल, है, गैस के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल कहाँ से करेगा गरीब आदमी? यानी 30-40 हज़ार महीना बस, उसमें कहाँ से करेगा गुजारा? सर वो तो कहते ये हैं हम लोग अगर खुशहाल हो ना, ये 30 प्लस है अभी, ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ, 2 स्टेंट मुझे पड़े हुए हैं, तो इस महंगाई में किस तरह गुजारा हो रहा है ये मुझे पता है। 4 साल से मैं घर बैठा हूँ, कोई किसी के आके मुंह में आके रोटी डालता है? ये सिलसिला कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है, ये हुकूमत तो नहीं चला रही। इस हुकूमत तो कह रही हमने किया है। क्या किया है हुकूमत ने? हुकूमत, मैं इधर कटियालो स्टैंड डालने गया हूँ, जब मुझे पहला अटैक हुआ है, मुझे दूसरा अटैक उधर हुआ है, उन्होंने कवर ही नहीं किया। दूसरा अटैक मुझे उधर हुआ है, जनाब कह रहे हैं जी आपकी एंजियोग्राफी करते हैं, अभी करते हैं। सुबह हो गई, मेरी एंजियोग्राफी नहीं हुई। प्राइवेट गया मजबूरन, उधार बकरा 4,39,000 रुपया प्राइवेट लगा मेरा, और मैं ये स्टैंड ले मुझे। और तो ये अब तो अस्पतालों में आ रहा हूँ, अस्पतालों में इलाज फ्री है सर, आपकी मोहब्बत है। कोई नहीं फ्री है जनाब, मैं जिंदा मिसाल, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट है, हर चीज मेरे पास है, कुछ भी नहीं करते। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? 1,000 रुपया दे के, वो तो सुन ही नहीं रहे बात। ये तो कहने की बात है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैंने महीना पहले अपने हरनी को ऑपरेशन करवाया है, वो प्याज लगना था अंदर, एक पट्टी सिर्फ 5,000 की एक पट्टी है, वो अंदर पट्टी नहीं मिली है सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल में। ये सर्विस की बात है, मुझे बताएं क्या फ्री है? अंदर क्या करना था कोई उन्होंने? फ्री नहीं है, ये लोग मार देते हैं। मेरी आंखों के सामने बंदे मार रहे हैं, आंखों के सामने मुझे अटैक हुआ है। एक बंदे को अंगूठे पे टाकियां बांध दी, बाहर से डॉक्टर आया, उसने ऐसे किया, उसको होश आ गई। ये अस्पताल का हाल है, ये अस्पताल का हाल है, ये डॉक्टरों का हाल है। ये आ रहा हूँ सर 2 मिनट। जिंदा मिसाल यार, मुझे दूसरा अटैक उधर हो रहा है, दूसरा अटैक